Hello friends, if you want to know more about Lalkitab and Vasta then subscribe our channel and press the bell icon for watching the latest video. नमस्कार दोस्तों, मैं कौर विशाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लालकिताब रेमेडीज़ में। आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे चंद्र शनि की युति के बारे में। चंद्र शनि की युति जब कुंडली में होगी तो हमें क्या शुभ और अशुभ परिणाम मिलेंगे, किन कंडीशंस में मिलेंगे और उन अशुभ परिणामों को दूर करने के जो उपाय होंगे उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चंद्र शनि की युति को समझने से पहले हमें इस युति के जो दो प्लैनेट हैं मेन, चंद्र और शनि, इनके जो सिग्निफिकेटर हैं, इनका हमारे जीवन में क्या रोल होता है उनको समझना ज़रूरी है। चंद्र से हम जहाँ पर गैबी तौर पर इंसान के मन की शांति देखते हैं, वहीं दुनियावी तौर पर जो हमारे पास धन दौलत होता है, लिक्विडिटी होती है, कैश होता है, वो चंद्र से देखा जाता है। दूसरा, हमारे पास जो भी ज़मीन जायदाद होती है, मकान जो होता है, ये शनि से संबंधित होता है। दोस्तों, ये दोनों जो प्लैनेट हैं ये आपस में दुश्मन हैं। लाल किताब के कॉन्सेप्ट से यदि हम बात करें तो चंद्र शनि से दुश्मनी करता है, शनि चंद्र से दुश्मनी नहीं करता, वो उसके बराबर का है, मगर जो चंद्र है वो शनि से दुश्मनी करता है। तो जाहिर सी बात है, यदि दो दुश्मन, कोई एक भी किसी दूसरे का शत्रु हुआ, यदि एक ही रूम में बैठें या एक ही घर में रहें तो वहाँ पर तनाव तो होगा ही। यही बात हमारी जन्म कुंडली पर भी इसी प्रकार से लागू होती है। जो भी प्लैनेट्स, जो उनकी अपनी दोस्ती और दुश्मनी का जो असर होता है वो इंसानी जीवन पर एज इट इज़ पड़ता है। यहाँ पर एक और चीज़ गौर करने वाली है, चंद्र शनि की युति में एक आर्टिफिशियल प्लैनेट और बनता है जिसे हम नीच केतु बोलते हैं। यानी ये आसान भाषा में समझे तो चंद्र शनि की युति जब कुंडली में होगी तो वहाँ पर जो उस कुंडली में केतु भी होगा उसका फल भी डाउन हो जाएगा, नीच का हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इसके कुछ फंडामेंटल्स हैं चंद्र शनि की युति को समझने से पहले जो कि हमें समझ में होने चाहिए। सबसे पहले हम इसकी शुभता की चर्चा करेंगे दोस्तों। चंद्र शनि की युति की यदि शुभ होते हैं यदि चंद्र शनि की युति, तो इंसान अपने जीवन के 44 साल की उम्र के बाद लाइफ में तरक्की जरूर करता है, काफ़ी तरक्की करता है। और ऐसा इंसान गंदे इश्क से दूर रहता है। इश्क, प्यार, मोहब्बत में ये बिल्कुल नहीं पड़ता, केवल अपने कर्म की ओर ही ध्यान देता है। अपने जिस भी प्रोफेशन में, जॉब में होता है, दुनियावी तौर पर उसी में ध्यान देता है। इस युति का अलग अलग खानों में जो शुभ फल है, पहले हम उसकी चर्चा करेंगे। खाना नंबर 1 से शुरू करते हैं। खाना नंबर 1 में चंद्र शनि की युति जब होगी और उस समय यदि खाना नंबर 7 और 10 खाली है और 4 में चंद्र का कोई शत्रु नहीं होना चाहिए, मेनली शुक्र, राहु और केतु, ये वहाँ पर खंड नंबर 4 में नहीं होना चाहिए और खंड नंबर 7 और 10 खाली होना चाहिए। तो ये युति शुभ फल देगी। धन दौलत अच्छा आएगा। मन की शांति थोड़ी डिस्टर्ब होती है और नेचुरल, स्वाभाविक है, क्योंकि ये युति ही ऐसी है, थोड़ी बहुत होती है, मगर बाद में इसे कवर कर लेते हैं। आफ्टर 44 लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करते हैं। खाना नंबर 2 में युति होगी, वहाँ पर भी धन दौलत बढ़िया रहेगा, मगर यहाँ पर धन दौलत उस समय और ज़्यादा बढ़िया हो जाता है ऐसे इंसान के पास यदि उसने अपने घर में पानी का नेचुरल, उसका समर्सिबल वगैरह या पानी का बोर वगैरह उसके घर में हो, यानी कि नेचुरल पानी का सोर्स हो, तब ये युति और ज़्यादा शुभ हो जाती है। खाना नंबर 3 में धन दौलत के लिए, लिक्विडिटी के लिए थोड़ी सी तंगी देती है, मगर ज़मीन जायदाद बेशुमार देती है। खाना नंबर 4 में ये युति अच्छा फल देती है, बस यहाँ पर एक शर्त है, ऐसे इंसान का पिता का साथ हो, यानी यदि उसका पिता उसका मददगार हुआ तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा धन दौलत कमाते हैं। बाकी खाना नंबर 6 में भी ठीक ठाक होता है। थोड़ी बहुत पढ़ाई में दिक्कत आती है, माता की सेहतमंदी हो जाती है यहाँ पर, मगर इंसान
यदि अपना जिसकी कुंडली में ये योग खंड नंबर 6 में है, यदि 39 की एज तक अपना मकान नहीं बनाता तो लाइफ में अच्छी प्रोग्रेस कर जाता है। खंड नंबर 9 में भी ज़मीन जायदाद धन दौलत के लिए बढ़िया होता है, 12 में भी बढ़िया होता है, धन दौलत अच्छा कमा लेते हैं, ज़मीन जायदाद अच्छी बना लेते हैं। बाकी खानों का अपना अपना साधारण फल है। अब चर्चा करते हैं कि युति अशुभ कैसे होती है। दोस्तों, चंद्र जो है ये इंसान का मन है और शनि जो है ये आँख है, जो बाल हैं हमारे जिस्म पर, हमारे सिर पर, ये शनि के हैं। बड़े ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जब चंद्र शनि की युति मैलेफिक होगी, नेगेटिव होगी, तो उस समय ऐसा इंसान इश्क मोहब्बत में पड़ जाएगा। तो समझ लीजिए ये युति अपना नेगेटिव फल देना शुरू कर दिए है। यानी कि ऐसे इंसान को मंदा फल मिलना शुरू हो जाएगा। कभी भी जीवन में इसे प्रेम, मोहब्बत, इश्क में कामयाबी नहीं मिलती है, बल्कि ऐसी चीज़ें इसकी तबाही का कारण बनती हैं, लाइफ में इसको फेलियर बनाती हैं। तो इसलिए चंद्र शनि की युति वाले को तो इस चीज़ से तो बिल्कुल तौबा करनी चाहिए यदि जीवन में अपने कामयाबी चाहते हैं। वरना आप अपनी कुंडली के कितने भी उपाय कर लें, कितने भी यत्न कर लें, सब बेकार है, क्योंकि इस युति का नेगेटिव फल वहीं से शुरू होना है। दूसरा, चंद्र शनि युति जिसके कुंडली में होगी, ऐसा इंसान यदि किसी शुभ कार्य पे जाने लगे, कोई विशेष कार्य पे जाने लगे और आगे से हथियार मिल जाए, वो भी इसके लिए मनहूस है। आगे से हथियार, जैसे कोई पुलिस वाला ही आ गया, उसके हाथ में कोई औजार हुआ, कोई लेबर का पर्सन हुआ, उसके हाथ में कोई लकड़ी काटने का या और किसी प्रकार का कोई अस्त्र हुआ, तो ये एक सिम्टम है। उस समय उस काम को त्याग देना चाहिए, वो काम कभी भी सिरे नहीं चढ़ेगा। आशिकी से दूर रहना है। और उसके अलावा चंद्र शनि की युति जब कुंडली में होगी दोस्तों, तो ऐसे इंसान को हमेशा एक बात का सख्त ख्याल रखना चाहिए कि शराब से भी परहेज़ रखे। यदि ऐसा इंसान शराब में भी डूब गया तो ये इसको बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट देगी, खासकर जैसे ही इसकी उम्र 42 के बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इसकी बॉडी में जो हैं वो दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा ज़मीन जायदाद बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक और विशेष बात है, चंद्र शनि की युति यदि कुंडली में होगी और ऐसा इंसान यदि लोहे के बॉक्स में, अलमीरा में, लोहे की अलमीरा में या चमड़े के बटुए में अपना धन रखेगा तो उसका धन कभी नहीं बढ़ेगा। हमेशा उसका पर्स जो है धन से खाली ही रहेगा। इसलिए चंद्र शनि की युति वाले को विशेषकर लेदर के पर्स में अपना सामान नहीं रखना चाहिए, उसे कपड़े का पर्स इस्तेमाल करना चाहिए। और लोहे की अलमीरा में बिल्कुल भी अपना कैश, गोल्ड, ज्वेलरी वगैरह नहीं रखना चाहिए। धन की तंगी फेस करनी पड़ती है। चंद्र शनि की युति के समय अपना ही धन इंसान को यूज़ करना हो तो वो उसको ऐसे लगता है जैसे वो किसी और से धन लेना हो, उसे समय रहते उतना धन मिल नहीं पाता है, तो उसको काफ़ी तंगी का सामना करना पड़ता है। सो दोस्तों, ये चंद्र शनि के कुछ नेगेटिव फल हैं। बाकी इन खानों से जो खाना विशेष हैं, जो 1 से लेकर 12 तक, उनमें भी इसके अशुभ फल मिलते हैं, जिनकी की चर्चा हम करेंगे। और खाना नंबर 1 में जो चंद्र शनि का अशुभ फल है, ये काफ़ी फिर नेगेटिव हो जाता है यदि खासकर खाना नंबर 4 में चंद्र के शत्रु बैठे हों, शुक्र, बुध, राहु या केतु, तो ये युति बहुत ही अशुभ हो जाती है। खाना नंबर 2 में ऐसे इंसान को हथियार से खतरा रहता है। हथियार अपने पास बिल्कुल नहीं रखना चाहिए और गाड़ी, वाहन वगैरह बहुत ध्यान से चलाना चाहिए, हादसे का अंदेशा रहता है। खाना नंबर 3 में ऐसे इंसान के पास संदूकची तो होगी, यानी धन रखने के लिए लॉकर तो होगा, मगर उस लॉकर में धन नहीं होगा। तो ऐसी युति वाले को यहाँ पर केतु का उपाय करना चाहिए। कुत्ते की पालना होती है
तो वो पूरी कुंडली पर डिपेंड करता है कि उसके राहु केतु की पोजीशन क्या है, उसको देखकर ही प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं। खंड नंबर 4 में भी इसका जो फल है वो ऐसे इंसान को बहुत नेगेटिव मिलता है। यदि ऐसा व्यक्ति इश्क मुश्क में पड़ जाए तो बर्बादी होती है, कुछ भी हासिल नहीं होता है और इसका अपना ही धन इसके अपने परिवार के काम नहीं आता है। खाना नंबर 5 में यदि ये युति हो तो औलाद के लिए थोड़ा सा मंदा असर देता है, औलाद के धन के लिए मंदा असर देता है। मतलब ऐसे इंसान की जो औलाद है इसका धन के नुकसान का भी कारण बनती है और उसे अपने जीवन में भी असफलता मिलती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए ऐसे इंसान को चाहिए कि अपना जो धन जिस भी अपने घर में जिस जगह पर भी रखता है, लोहे की अलमीरा में यदि रखता है तो वहाँ पर छुआरे रखे लाल कपड़े में बांध के, तो इससे उसके धन दौलत में स्थिरता आएगी। खाना नंबर 6 में यदि चंद्र शनि की युति है तो ऐसे इंसान को 3 विशेष चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली अपना बहनोई, दूसरा अपना दोता और तीसरा अपना साला। ये अपने पास लेकर नहीं आने, अपने व्यापार में उन्हें शामिल नहीं करना, उन्हें अपने पास नौकरी नहीं देनी। यदि ऐसा किया तो उसका व्यापार चौपट, उसका अपना काम धंधा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। खाना नंबर 7 में स्त्री झगड़ों से बर्बाद हो जाता है, खासकर यदि आशिकी भट्ठा हो, आशिकी में पड़ गया तो बर्बाद है। खाना नंबर 8 में यहाँ पर एक और विशेष चीज़ है दोस्तों, यदि खाना नंबर 8 में चंद्र शनि की युति है तो शनि से संबंधित काम ऐसे इंसान को कभी भी मुबारक नहीं होते। शनि से संबंधित काम जैसे कि किसी का बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन का हो, ये शनि का काम है, लकड़ी का हो, लोहे का हो, ये शनि के काम हैं। और स्वयं यदि ऐसा इंसान शराब का एडिक्टेड हुआ तो भी इसके लिए बहुत मंदा है। खाना नंबर 10 में भी ऐसे इंसान पर कर्ज बना रहता है, प्रॉपर सेटिंग नहीं हो पाती है। खाना नंबर 9 में मुबारक है मगर परेशानी किसी न किसी वजह से बनी रहेगी। ऐसे व्यक्ति को यदि अमृत भी दे दिया जाए तो वो भी उसके जिस्म पर छाले कर जाएगा। यानी कहने का मतलब काफ़ी ज़्यादा मंदा असर देता है। अब दोस्तों ये युतियाँ जो हैं कुंडली में आ चुकी हैं, जिन खानों में बैठी हैं, अपना फल दे रही हैं, हम फल भोग रहे हैं उन युतियों के। अब इनसे बचने का उपाय क्या है? हमारे हाथ में ये है, सबसे पहले तो परहेज़ है। यदि आप परहेज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसके मंदे प्रभाव से बच जाते हैं। सबसे ज़रूरी है इस युति वाले को बेवा औरतों से दूर रहना, उनके साथ गलत संबंध नहीं बनाना, पराई औरतों से दूर रहना, गंदे इश्क में नहीं पड़ना, ये इसका सबसे बढ़िया उपाय है। दूसरा उपाय, चमड़े के बटुए में या लोहे के बॉक्स में कोशिश करें कि धन ना ही रखें। यदि मजबूरी है वहाँ रखने की तो वहाँ पर चांदी के थाल में गंगा जल भर के उस अलमीरा में रख दें, उस लॉकर में रख दें तो धन स्थिर हो जाएगा। यदि खंड नंबर 5 में है तो छुआरे रखें। इसके अलावा जब भी चंद्र ग्रहण आकाश में लगे, चंद्र ग्रहण के दौरान, चाहे वो रात को ही लगे, चंद्र ग्रहण के दौरान नारियल और बादाम, 4 नारियल और 250 ग्राम के लगभग साबुत बादाम जो लकड़ी वाले होते हैं उनको जलपुरा करें। यदि ये उपाय हर चंद्र ग्रहण पे करता रहता है और ये उपाय जो हम बताए हैं ये आप करते रहते हैं तो आप काफ़ी मुसीबतों से बच जाते हैं। इस युति का शुभ प्रभाव आपको मिलना शुरू हो जाता है। सो दोस्तों, ये थे चंद्र शनि की युति के प्रभाव। इसी के साथ साथ एक बात और आपसे शेयर करना चाहेंगे। यदि किसी के चंद्र के ऊपर कुंडली में जहाँ भी चंद्र बैठा है उसके ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है, जिस राशि में भी आपका, जैसे आजकल शनि जो है वो कैप्रिकॉर्न में है, मकर राशि में है, जिसका चंद्र कैप्रिकॉर्न में है, मकर राशि में है, उसके ऊपर इस समय शनि जा रहा है। यानी कि शनि का ट्रांजिट लगभग पिछले 2-2.25 सालों से चंद्र के ऊपर से मूव हो रहा है। वो सारे पर्सन इस समय इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। यदि यंग एज में हैं तो आशिकी में हैं तो इस युति का, इस गोचर का उन पर बहुत ही नेगेटिव प्रभाव आएगा। सो उनके लिए भी
इसी प्रकार से इसको समझने की ज़रूरत है और इसके परहेज़ और इसके उपाय करने की ज़रूरत है। इस प्रकार की और भी जानकारी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।